नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। सूरह बकरा का तर्जुमा हम लोग रोज़ाना पढ़ते हैं। अहकामात अल्लाह पाक के आजकल जो तर्जुमा हम कर रहे हैं उसमें अहकामात आ रहे हैं। पहले हमने किसास का हुक्म पढ़ा, फिर हमने वसीयत का हुक्म पढ़ा और आज का हम सबक शुरू करते हैं जो रोज़े के बारे में है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आने वाली आयत में इनमें हम पढ़ेंगे रोज़े के बारे में, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों का। इसका मतलब है कि पहली जो उम्मतें थीं यानी यहूद व नसारा में भी रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए, कुतिबा फ़र्ज़ किया गया, अलैकुम तुम पर, सियामा रोज़े, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया, कमा जैसा कि फ़र्ज़ किया गया, कुतिबा फ़र्ज़ किया गया, अल्लज़ीना पर उन लोगों के, मिन क़ब्लिकुम जो थे तुमसे पहले, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। ए ईमान वालो तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। सियाम सोम रोज़ा मस्दर है जिसके शरई मायनी है सुबह से सादिक से लेकर ग़रूब आफ्ताब तक खाने पीने से और हर चीज़ से परहेज़ करना, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की नीयत से, उसकी रज़ा के लिए। ये इबादत चूँकि नफ्स की तहारत और तज़किये के लिए बहुत अहम है, इसलिए इसे तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया गया था। इसका सबसे बड़ा मकसद तक़वा का हसूल है और तक़वा इंसान के अखलाक व किरदार के संवारने में बुनियादी किरदार अदा करता है। अल्लाह ताला बता रहे हैं मुसलमानों को कि तुमसे जो पहली कौमें थीं उन पर भी ये फ़र्ज़ था। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन, फ़मन ये गिनती के चंद दिन यानी एक महीना अल्लाह पाक बता रहे हैं। अब ये देखते हैं फ़मन काना, अब अल्लाह ने रायत दी है किन को लोगों के लिए, फ़मन काना पास तुम में से जो हो मरीज़न मरीज़, अवला सफ़रन या सफ़र में, फ़ाइदा मिन अय्यामिन उखर गिनती के चंद दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो और दिनों में गिनती को पूरा कर ले। अय्यामिन उखर दूसरे दिनों में यानी बाद में रख ले। ये बीमार और मुसाफिर को अल्लाह ने रायत दी है, रुख्सत दे दी गई है कि वो बीमारी या सफ़र की वजह से अगर रमज़ानुल मुबारक में जितने रोज़े ना रख सके वो बाद में गिनती करके पूरा कर ले। व अलल्लज़ीना और वो लोग जिन पर युतीकुनहु जो ताकत ना रखते हों, फ़िदिया दें, ताआमु मिस्कीन मिस्कीन को खाना खिलाकर। जो ताकत रखने वाले जो हैं यानी कि जो ताकत नहीं रखते और इसकी ताकत रखने वाले, युतीक वालल्लज़ीना यानी फ़िदिया में एक मिस्कीन को खाना खिला दें। फ़मन ततव्वा पस जो फिर जो नेकी में सदका ले जाए, खैरन फ़हुवा खैरुल्लहु तो उसके लिए बेहतर है। फ़िदिया में एक मिस्कीन को खाना खिला दें, फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे और इसी के लिए बेहतर है। वआन तसूमु और बेहतर ये है, खैरुल्लकुम तुम्हारे लिए, वआन तसूमु और तुम रोज़ा रखो, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून अगर तुम जानते हो। युतिकुनाहु का तर्जमा जो है यतजश्शामुनाहु निहायत मुशक्क़त से रोज़ा रख सकें किया गया है। ये हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है। इमाम बुखारी की हदीस 4505 ने भी इसे पसंद किया है, यानी जो शख्स ज़्यादा बुढ़ापे या ऐसी बीमारी की वजह से जिससे शिफा याबी की उम्मीद ना हो रोज़ा रखने में मुशक्क़त महसूस करे, यानी वो रोज़ा रख तो ले लेकिन मुशक्क़त महसूस करे, वो एक मिस्कीन का खाना बतौर फ़िदिया दे दे। लेकिन जमहूर मुफस्सरीन ने इसका तर्जुमा ताकत रखते हैं ही किया है,
جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دیا کریں، لیکن بعد میں فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کے ذریعے سے منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ تاہم زیادہ بوڑھے دائمی مریض کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں، اور حاملہ عورت اور مرضعاتن یعنی دودھ پلانے والی عورتیں اگر مشقت محسوس کریں تو وہ مریض کے حکم میں ہوں گی، یعنی وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے کی قضا دے دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا یعنی جیسے حاملہ عورتیں ہیں یا دودھ پلانے والی مائیں ہیں، وہ اس کے لیے اگر مشقت محسوس کریں تو وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے کی قضا دے دیں۔ اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ جو خوشی سے نیکی کرے، جو خوشی سے ایک مسکین کی بجائے 2 یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل، ماہ رمضان وہ ہے جس میں انزل نازل کیا گیا، فیہ القرآن، قرآن اس میں، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس، ہدایت ہے اس میں لوگوں کے لیے، وبینات اور بیان کر دی گئی ہیں، من الہدی ہدایت، والفرقان اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے جو قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہم مسلمانوں پر نازل فرمائی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، جس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، یہ نازل کی گئی ماہ رمضان میں، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور تا قیامت ہدایت کرتا رہے گا، جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک صحیح پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ بتانے میں غلطی، کوتاہی، کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، فی امان اللہ۔